आप नोटिस करना, जो उनसे चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी, उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं भाई टेढ़ा हूँ, मैं क्योंकि अगर नॉनसेंस करेंगे, व्यभिचार में रहेंगे, गलती करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, मैं बोल देता हूँ। क्योंकि हमने परमेश्वर को इसलिए नहीं जाना कि हम पाप में बने रहे। ज्यादा समझदार है, उसे पता है कि हमसे पाप होगा, लेकिन वो ये कहता है कि पाप में बना मत रहे, पाप का अंगीकार कर, उसको छोड़ने के लिए दुआ कर और उसे छोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे अंदर झूठ बोलने की आदत है, मैं बात बात पर झूठ बोलता हूं, तो परमेश्वर नहीं चाहेगा कि ये झूठ बोलने की स्पिरिट जो है ये हमारी लाइफ में काम करे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि झूठ जो है, लिखा शैतान झूठा है और झूठों का बाप है। तो क्या चाहेगा परमेश्वर कि मैं झूठ की आदत पर परमेश्वर से दुआ करूं, मैं मांगू, पवित्र आत्मा से सहायता मांगू और मैं झूठ की आदत को छोड़ दूं। मैं आपको बता रहा हूं, जब हम कुछ बुरी हैबिट्स को, बुरी आदत को छोड़ते हैं या हमसे परमेश्वर उसे निकाल देता है, तो मैं आपको बता रहा हूं, वो जगह जो खाली होती है उसकी जगह परमेश्वर कुछ आशीष डाल देता है, कुछ ऐसा टैलेंट, ऐसी खूबी देता है, ऐसा बना देता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जो बुराई को निकालकर हमारे उस जगह पर भलाई को दे देता है। इसलिए प्रेयर करें, अगर हमारे अंदर बिगड़ बात के जो, अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, खुदावन उसका थैंक्स करेंगे, थैंक यू जीसस बोलेंगे, उसकी तारीफ करेंगे कि प्रभु तू मुझे यहाँ ले आया है। मुझे पता है परमेश्वर अंधकार नहीं चाहता कि आज की सभा में अटेंड करूं, अंधकार नहीं चाहता था आज मैं यहाँ आऊं, दुष्ट का योजना नहीं थी कि मैं इसमें शामिल हूं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति को परमेश्वर की सच्ची बातें कड़वी लगे, तो याद रखना परमेश्वर की बातें कड़वी नहीं है, उसकी जिंदगी में कड़वाहट है। क्योंकि मैंने देखा है, अगर कोई इंसान अपना बीज ना बोता हो, अपना दशवांश ना बोता हो, और अगर उसे दशवांश में कहीं प्रचार करने को, कभी प्रचार सुने तो उठ के चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर पैसों का स्पिरिट जो है, पैसों का लालच है उसके अंदर। कोई इंसान अगर व्यभिचार में जी रहा है, अगर वहां पवित्रताई का प्रचार हो रहा है, तो वो उठ के चला जाएगा या उसे बुरा लगेगा। जब हम में कमी होती है तो हम परमेश्वर के वचन को कमी देखते हैं, पर बाइबल कहती है वचन में कमी नहीं है, वचन परिपूर्ण है, वचन में कोई कमी नहीं है, वचन सही है। हालेलुया, धन्यवाद करता हूं प्रभु आज के दिन के लिए। आगे हमारी अगुवाई कर, अपनी आत्मा की अगुवाई में हमें चला, जैसे तेरी इच्छा है वैसे हमें बढ़ा, तो यीशु मसीह के नाम में मांगते, बोलो आमीन। आमीन। बैठ जाइए। हाथी भी बनाएगा, और ये मत सोचिए कि चींटी कुछ भी नहीं है बाइबल में। बाइबल में हाथी का एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन चींटी का एग्जाम्पल जरूर है। हे आलगसी, चींटियों से सीख। आप नीति वचन में जब पढ़ेंगे तो चींटियों का उदाहरण दिया है परमेश्वर ने, कि वो देख, उनका ना तो कोई अगवा होता ना वो चला, फिर भी वो कैसे लाइन लगाकर मेहनत करती है, चीनी ले जानी है, चपटा ले जाना है अपनी, उससे सीख। हाथी का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि हाथी से सीख। बड़ी मिनिस्ट्री नहीं है, बड़ा परमेश्वर का दास नहीं है, बड़े ज्यादा लोग नहीं है तो बड़ा अभिषेक नहीं है, ऐसा नहीं है। बड़ा परमेश्वर है, बड़ा उसका आत्मा है, और सबसे बड़ी चीज उसका लहू है। जिसके ऊपर उसका लहू है, जिसके ऊपर उसका हाथ है, जिसके ऊपर उसका अभिषेक है, दैट्स इट। ईमानदारी से बने रहो, ईमानदारी में चलते रहो, परमेश्वर में बोलते रहो, परमेश्वर की बातें सुनते रहो, समझते रहो। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर चाहता है कि हम कम से कम में पहले वफादार निकले। हाँ, कम से कम में अगर मैं वफादार नहीं हुआ तो मुझे परमेश्वर ज्यादा क्यों देगा। हालेलुया। अपना मेंटलिटी को ऐसा बनाओ कि मुझे मैंने क्या बोला, आज अब का समय क्या चल रहा है, वो मैं अभी, हम परमेश्वर की दासी और हम अभी बात कर रहे थे, हम खुदा के बहुत बड़े बड़े दासों का एग्जाम्पल देते हैं। लोगों की मेंटेलिटी क्या हो जाती है, यहाँ ये छोटा है, ये अगर हमें निकाल भी देंगे या हम इनसे निकल भी जाएंगे, तो वो बड़े हैं, वहां बोएंगे, वहां लाइव सुन लेंगे। मुझे बताइए, हाँ वो परमेश्वर के अभिषेक के दास है, वो आदर योग है। मुझे बताइए कि अगर परमेश्वर ने हमें कहीं रखा है और हमें चाहता है कि हम अधीनता में रहें, और परमेश्वर चाहता है, तो क्या परमेश्वर का आत्मा छोटा बड़ा?
आत्मा छोटा है? देखो पवित्र आत्मा वहां भी काम कर रहा है, ये बात है, लेकिन वहां ज्यादा काम हो रहा है। पवित्र आत्मा यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ परमेश्वर आत्मा नहीं है, तो अलग बात है। समझ रहे आप? आपको एक चीज बताऊं, अंत के दिनों में मेरे पास बहुत सारा प्रकाशन है, बहुत सारी परमेश्वर की अद्भुत बातें हैं, बहुत गहरी हैं, जिसे शायद आप पता नहीं आपको पहुंचाने में टाइम लगेगा। हमने अभी बीच में एक सभा हमारी हुई थी संडे को, शायद वो प्रचार था कि जो वर्ड है परमेश्वर का, परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा ले तू इसको खा ले। यूहन्ना ने स्वर्गदूत के हाथ से वो लिखी हुई किताब पुस्तक जिसमें परमेश्वर की बातें वचन, उसे जब खाया तो मुंह में क्या था? वो मुंह में उसको कड़वा लगा। हाँ, मुंह में कड़वा लगा, लेकिन जब खा लिया तो मीठा लगा। क्या है कि परमेश्वर के वचन को डाइजेस्ट करना सीखो। अभी देखो आपकी 10-5 हजार रुपए सैलरी है, दशमांश बोना बहुत भारी पड़ जाता है। मैं खुद खुदा का दास हूं, मैं खड़ा हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं खुद बोता हूं, मुझे पता है क्या मुझे कभी कभी लगता है यार मैं 2000-3000 यहाँ दे रहा हूं, ये 3000 में मेरा इतना काम हो जाता, लेकिन फिर भी अपने आप को वो कड़वा लगता है, शुरू में बोझ लगता है, टेंशन होती है, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल पर काबू कर अपने माइंड पर वो देता हूं। और परमेश्वर मुझे पता है आने वाले दिनों में या इन समों में, इन आने वाले सालों में मुझे उसका प्रतिफल देगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर झूठा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, अगर ये दुनिया के लिए एक किताब है, लेकिन मेरे लिए जीवन की रोटी है। अगर ये ना बताती, ये ना कहती कि जो बहुत बोएगा बहुत, तो मैं क्यों बोऊं भाई? हाँ, इसी ने मुझे बताया ना कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर। कोई मूवी तो मैंने देखकर भी समझा, फिल्में भी तो इसी के ऊपर बनी होगी, कोई भी, या पैशन ऑफ क्राइस्ट कोई भी, तो इसने मुझे बताया उसके कीड़े ठोकी गई, इसने मुझे बताया कि वो कांटे का ताज उसके सर पर पहनाया गया, इसी ने मुझे बताया कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो यही मुझे कहती है जो बहुत बोएगा बहुत काटेगा, तो इसलिए मैं बोता हूं, लेकिन बोने के टाइम में होता है। आपको क्या लगता है जब लोग यहाँ से चले जाते हैं हीलिंग लेकर, डिलीवरेंस लेकर, दुष्ट आत्मा निकलवा के, काम बना के, फिर ये खाली होता है, फिर लोग चले जाते हैं, क्या मुझे हर्ट नहीं होता? क्या मेरा दिल नहीं दुखता? दुखता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे घमंड होता है कि प्रभु का वादा है, वो वादों का सच्चा है। अगर मैं बना रहूंगा तो मेरा परमेश्वर निश्चय, डेफिनेटली, बिल्कुल श्योर हूं मैं कि वो बढ़ाएगा। अब बढ़ाएगा तो पहले मेरे अंदर खूबी होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, ना, वो वादों का पक्का है। अगर वो उसने मुझे चुना है तो वो टैलेंट भी खुद देगा, खूबी भी वो खुद देगा, क्योंकि बढ़ाने वाला वही है। तो वही आप मुझे बताइए, हम जब पेड़ को देखते हैं, वचन में लिखा है कि प्रकृति जो है, कुदरत जो है, जो परमेश्वर ने बनाई है, आपसे आप फलती है, उसे कोई नहीं है। आप मुझे बताइए, एक पेड़, 2 पेड़ को तो हम देख लेंगे, इस संसार में हजारों पेड़ हैं, उनको कौन देख रहा है? उनको पानी की जरूरत कौन पूरी कर रहा है? उनकी परमेश्वर कर रहा है ना। तो जब परमेश्वर उन पेड़ों का ध्यान रखता है और समय पर उन्हें बढ़ा रहा है और बढ़ाता जा रहा है, तो परमेश्वर मेरा भी ध्यान रखता है और समय पर मुझे बढ़ाता जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, सेवा से दूर करना, मिनिस्ट्री से अलग करना, कलीसिया से जिसमें खुदा का रूह काम कर रहा है और करने जा रहा है, अलग करने के बाद उसे पता है कि हम लोग जैसे आप मैं बताइए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, किसी भी गाड़ी का एक पार्ट अलग करके रख दो। हाँ, किसी भी गाड़ी का, व्हीकल का या फोन का कोई भी एक पार्ट, मान लीजिए फोन है, फोन की सिम निकाल कर अलग रख दो, तो क्या पूरा फोन खराब हो गया? क्या पूरा फोन काम करना बंद कर देगा? बोलो नहीं। फोन डेड हो गया, बेकार हो गया फोन। लेकिन हम क्या करेंगे, उसमें अगर दूसरी सिम ला के डाल देंगे, फोन अपना काम, लेकिन जो सिम है जो अलग हुई है या जिसे हमने निकाला है, क्या वो काम करेगी? नहीं, वो तो बेकार है ना। शैतान क्या करता है, अभिषेक जहां है, मस्सा जहां है, जहां परमेश्वर आपको जोड़ रहा है, ताकि एक समय आप आए, आप बने रहे और आप यूज हो, वो बड़े सावधानी से, बड़ी चालाकी से आपको उसमें से निकालेगा और एक साइड रख देगा और आपको ये दिखाएगा, देख तू वहां से अलग हो गया ना, अब तू बेटर है। पर ये नहीं दिखाएगा अब तो किसी काम का नहीं है, उसमें तो सिंह दूसरी आ जाएगी। यानी वहां कलीसिया में तो खुदा और बरकत दे देगा, और लोग आ जाएंगे और बोने वाले,
और आराधना करने वाले और बपतिस्मा लेकर और कैमरे पे आ जाएंगे और बहुत सारी सेवा पे आ जाएंगे, आराधना में आ जाएंगे, फास्टिंग रखने वाले देंगे, लेकिन तू तो अलग हो गया। हाँ, आप मुझे बताइए, अभी सिस्टर मेरे पास आएगी, बस ये फोन मेरा काम नहीं कर रहा। अब मेरी बात सुनिए, एक फोन मेरे वाला फोन काम कर रहा है, सिम काम नहीं कर रही, सिम नहीं। और दूसरी बात ध्यान से मैं आपको चीज बताता हूँ, पहले की सिम बड़ी हुआ करती थी ना, फिर उसे छोटी हुई, अब इतनी हो गई। छोटी होने के बाद क्या वो पहले से काम नहीं कर रही? हालेलुया। परमेश्वर एक छोटी मिनिस्ट्री है, छोटी हुआ काम वो वही करेगी अगर आप बने रहोगे तो सिम को घमंड नहीं, सिम को घमंड हो गया, अरे देख मेरे बिना, तेरे बिना परमेश्वर और अच्छा ले आएगा। मैं हमेशा कहता हूं, कई बार मेरे को देखो घमंड परमेश्वर पे है, मैं कहता हूं आप लोग जाओगे, परमेश्वर आपसे भी अच्छे बैठे हुए हैं, आप बोना बंद कर दोगे, आपसे अच्छे बोने वाले बैठे। और ऐसा हुआ है हर साल, जब मैं वहां था वहां भी लोग छोड़ के गए, शैतान ने दिखाया, वहां भी प्रभु ने फिर यहाँ लाया, यहाँ भी परमेश्वर ने किया। ये सब देख रहे हैं आप। मैं उनको भी यही कहता था, आप मत जाइए, अभिषेक से अलग मत होइए, अनॉइंटिंग से अलग मत होइए, मसीह। बोलो शैतान ढोंगी है, शैतान ढोंगी है। कितने लोग वचन सुनना चाहते हैं? ढोंगी का काम क्या होता है पता है? ढोंगी जो होता है वो ये दिखाएगा मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं। वो गलत है, समझ रहे? अब मुझ पे परमेश्वर का आत्मा है नहीं और मैं नकल कर रहा हूं सिर्फ पवित्र आत्मा की। देखिए, परमेश्वर ने मुझे 5-6 प्रकार में अन्य भाषा दे रखी है और अलग अलग लेवल है उन भाषाओं का, अलग अलग। तो एक ऐसी अनॉइंटिंग जो मुझे जीभ मिली, आपकी गैर जुबान मिली, जो सबसे डिफरेंट थी, और एक खुदा के बहुत बड़े दास, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बहुत बड़े दास जो आज की डेट में दुनिया जानती है, वो उस लैंग्वेज में, वो उस अन्य भाषा में प्रेयर करते हैं। तो मैं तो घुटनों में रहता था, प्रेयर करता था, सुबह प्रेयर, शाम प्रेयर, रात को प्रेयर, प्रेयर प्रेयर प्रेयर। तो वो मुझे अभिषेक, वो मुझे परमेश्वर की ओर से मिला, वो क्योंकि वो कॉपी कर नहीं मिला। एक यहाँ पे चतुर्बुद्धि तेनाली रामन बन के, एक बिरबल बन के, है ना, ज्यादा खोपड़ी चलाने वाला। तो यहाँ पर एक बंदा था दीपक कुमार करके, है ना, तो वो दीपू क्या करने लगा, उसने नकल करने एक दिन मैं अन्य भाषा प्रार्थना करा, मैंने तुम्हें अन्य भाषा मिली है, तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, मैंने अगर मिला है तो बोला करो। तो वो जो मेरे को तब मिला जब परमेश्वर ने देना चाहा, बड़े अभिषेक के बाद मिला, तो वो उसको, अब मैं करता हूं कुछ और वो करे टका टका। मैंने, भाई तेरा टका वाला नहीं है जो मेरा है, मैंने बोला मेरा अभिषेक काम करता है और तू ये जो नकल कर रहा है ये गलत है। क्योंकि ये कोई, देखिए ये कोई ABCD नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ ABCD, तुम भी बोल रहे हो A, नहीं, हमने भाषा परमेश्वर की ओर से वरदान है, गिफ्ट है, बोलो गिफ्ट है, गिफ्ट है। गिफ्ट जो है, आप कभी भी देखना, एक बच्चे को गिफ्ट देंगे वो अलग होता है, लेकिन एक बड़े को देंगे, आप बच्चे को डॉल दोगे, एक गुड़िया दोगे, कार दोगे, अगर कोई बड़ा हुआ उसको भी एक कार, एक गुड्डा दोगे। मैं आत्मा में 14-15 साल हो गए, मैं आप लोगों से आत्मिक चीजों में बड़ा हो सकता है, उम्र में, एज में छोटा हूं, पर मैं रूहानी चीजों में कब से सेवा कर रहा हूं, जो मुझे अब दिया है परमेश्वर ने। तुम अभी कल के आए हुए, अभी 1 साल महीना भी नहीं हुआ, तुम्हें ढंग से वर्ड का भी नहीं पता, तुम्हें वचन का भी नहीं पता। अगर तुम्हें पता होता तो तुम कलीसिया छोड़ते नहीं, कलीसिया में लोगों को ऐड करते कि कौन है वो खुदा। अब वो नकल कर रहा है, मेरा भाई मत करो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा अपना है वो तुम्हें मिलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोलो शैतान ढोंगी है, शैतान ढोंगी है। डेविल नहीं चाहता कि हम रियल चीजों को पाए, बोलो रियल चीजें ना पाए, शैतान नहीं चाहता, चीजें ना पाए, शैतान नहीं चाहता। आप मुझे बताइए, अगर आपके पास एक ओरिजिनल कंपनी का फोन है या ओरिजिनल कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, क्या आप उसकी डुप्लीकेट लोगे? बोलो, डुप्लीकेट की कोई वैल्यू है? नहीं। आपके पास 2 नोट हो, एक ओरिजिनल है, एक डुप्लीकेट नोट है, नकली नोट है, तो आप नकली वाला पकड़ोगे? नहीं। आपको कौन सा चाहिए? ओरिजिनल, है ना। तो जो मसा है ओरिजिनल, जो रियल में, मैं आपको शायद इस संडे समझाऊंगा, मुझे बहुत पहले परमेश्वर ने एक प्रकाशन दिया, वो मैं आपको शेयर करूंगा, शायद एक परसों नरसों में
नकल को पहचानो, असल को पाओ, क्योंकि नकली चीज थोड़े दिन की है। बोलो थोड़े दिन की है। थोड़े दिन की है। ठीक है। प्रेरितों के काम मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा लंबा मैं जैसे, हालांकि परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा जैसे चलेंगे, लेकिन फिर भी प्रेरितों के काम मेरे साथ निकालें। और हम एक छोटी सी घटना मैं चाहता हूं आप इससे सीखें। हालेलुया। हालेलुया। प्लीज कीप क्वाइट रहें। प्रेरितों के काम एक्ट चैप्टर 30, प्रेरितों के काम 13 अध्याय आप निकालिए। मैं एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करूंगा। प्रेरितों के काम 13 अध्याय निकालिए। रसूलों की इंजील उसका 13 बाब। अब मैं आपको सुनिए। अतः वे पवित्र, देखिए पौलुस परमेश्वर के दास है। बोलो पौलुस चुने हुए, अनॉइंटेड, परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए, परमेश्वर के दास है। फिर से बोले पौलुस चुने हुए, अनॉइंटेड, परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए दास है। अब ये सेवा कर रहे थे जब वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलुकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले गए और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के रनाने में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वे उस सारे टापू में होते हुए पफूस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु, बोलो बार यीशु। बाइबल में 3-4 प्रकार के यीशु हैं। एक जो राजाओं का, बाकी ये जो यीशु है ये ढोंगी है। अभी देखिए, फिर से पढ़ेंगे। 6 अध्याय पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। यीशु नामक यहूदी, ये यहूदी था, इसका नाम क्या था? बोलो यीशु। ये यहूदी था, ये भी, इसका नाम क्या था? यीशु। फिर से बोलो यीशु। यीशु नाम का व्यक्ति एक यहूदी है। अब सुनिए क्या काम क्या था उसका? टोना और झूठा भविष्यवक्ता था। ये जादू टोना करता था और ये झूठा था, झूठा प्रॉफिट था, झूठा परमेश्वर का जन बन गया, झूठा परमेश्वर का दास। नाम क्या था उसका? यीशु। बार यीशु। क्या नाम था? बार यीशु। यीशु नाम था। जादू टोना करता था और झूठा भविष्यवक्ता था। क्या परमेश्वर का सच्चा दास जादू टोना करेगा? नहीं। आपको पता है इस चर्च से शैतान को क्यों आग लगी हुई है? मैं पहले से आपको आगाह कर देता हूं, ये चीज मत करना, ये खतरनाक है। देख बेटा, इससे रिलेशन मत बनाना। खुदा ने तेरे लिए और ग्रेट रखा है कुछ। मूर्तियों की ओर मत भागना, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बड़ा रखा है कुछ। इन चीजों में शामिल मत होना, इन चीजों में अपने बच्चों को शामिल होने मत देना। पता क्यों? मुझे ये समझने में 14 साल लगे, क्योंकि मैंने वचन पढ़ा है और पढ़ने के बाद नहीं, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे समझ आया कि ये चीज अगर हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें निश्चय ब्लेस करेगा। आमीन। जैसे मैं मुंह के बारे में कई बार, अरे अपने बच्चों को ये मत बोलो, उसको ये मत कहो, अपने पति को ये मत कहो। फिर भी कुछ बहनें ढीठ है, उन्हें जो बोलना है वो बोलेंगी, उन्होंने जो करना है, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में खुदा से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ उसको देता है जो परमेश्वर का आदर करता है। और वचन में लिखा है, अगर तुम मेरे से प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और वही परमेश्वर कहता है, जो मेरे दास की आज्ञा को मानेगा मैं उसे ब्लेस करूंगा। यीशु। अब मैं अपना नाम पास्टर रख लूं या अपने नाम के आगे अनॉइंटेड लगा लूं, तो मैं अनॉइंटेड, मैं पास्टर नहीं। मैंने कब से अपने आप को पता अभिषेकित बोलना शुरू करा? मेरी वाइफ को हमारे 8 साल हो गए, हम एक दूसरे को प्यार करते करते। इन 8 सालों में कितनी बार आपने मेरे मुंह से सुना? पहले कभी आपने सुना? कभी आपने सुना सिस्टर? सेवा तो मैं पहले से ही कर रहा हूँ ना। बोलो 2009 2009 से प्रभु में
वो 2005 में जाना था, 9 में बपतिस्मा लिया, तब से मैं कईयों को मैंने कई बपतिस्मा हुए हैं, लेकिन कभी अपने आप को अनॉइंटेड, कभी अपने आप को पास्टर नहीं कर। लेकिन जब खुदा का वास्तव में मुझ पर हाथ उतरा, जब तक खुदा का वास्तव में मुझ पर मसा आया, जब उसने मुझे अभिषेक किया, मैंने कहा मैं अभी वो वाला भाई, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हो, अब मैं अनॉइंटेड हूं। आप देखिए कि ढोंगियों के पीछे चलोगे, आप ढोंगी बन जाओगे। आपको पहचानना है, ये टाइम ऐसा है कि आपको मैं बता रहा हूं, आपको फॉलो करना परमेश्वर की आत्मा को, एक इंसान को नहीं फॉलो करना। मेरे संग होली स्पिरिट नहीं है, आप मुझे फॉलो करोगे, लास्ट में आपका कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन होली स्पिरिट है तो आप धीरज से बैठे रहो, शांति से बैठे रहो, परीक्षा में स्थिर रहो, अपना बोते रहो, प्रार्थना में बने रहो, आज्ञा को मानते रहो, परमेश्वर निश्चय हमें बढ़ाएगा। आमीन। क्योंकि बढ़ाने वाला कौन है बताइए? परमेश्वर। परमेश्वर का आत्मा हमें बढ़ाने वाला है। पवित्र आत्मा का ऑनर करो, पवित्र आत्मा का आदर करो। आपको पता है पूरी बाइबल में, सॉरी पूरी बाइबल नहीं, नया नियम बता रहा हूं मैं, पुराने नियम नहीं, नए नियम में, पूरे नए नियम में एक ही जगह यीशु मसीह ने कहा है, जब पवित्र आत्मा का निरादर हुआ, कि जो कोई पवित्र आत्मा के बारे में गलत बोलेगा वो इधर भी नहीं माफ होगा और स्वर्ग में भी उसका पाप माफ नहीं। किसके विरुद्ध में बोलेगा? पवित्र आत्मा के विरुद्ध। यानी हम जितना ज्यादा पवित्र आत्मा का आदर करेंगे वो यहां भी ब्लेस होगा और स्वर्ग में। अगर निरादर करके हम यहाँ पापी बन जाएंगे और वहां भी पाप का दंड पाएंगे, तो आदर करके यहाँ भी ब्लेस होंगे और स्वर्ग में भी। किसका आदर करके? पवित्र आत्मा का। पास्टर का नहीं, पवित्र आत्मा का। अगर उस अगुवे में मसा है, अनॉइंटिंग है, पवित्र आत्मा है, आप आदर करना शुरू करो, आदर बढ़ाना शुरू करो, अपने जीवन से, अपनी लाइफ से आदर करना शुरू करो। परमेश्वर यहाँ भी ब्लेस करेगा, स्वर्ग में तो आप ब्लेस हो। अब ये क्या करता था? लिखा ये बार यीशु जो है टोना, झूठा, भविष्यवक्ता किससे मिला? वह हाकिम सिरगास पौलुस के साथ था। एक हाकिम व्यक्ति, बड़े पद का व्यक्ति पौलुस के पास आया, प्रभु के अभिषेकित अनॉइंटेड रियल मैन ऑफ गॉड के पास आया और उससे परमेश्वर की बातें सुनना चाह रहा था, और पौलुस उन्हें बता रहे थे। अब देखिए ये रोक रहा था क्या ना, उसकी पार्टी में ना चला जाए, है ना? हालेलुया। कितनी चतुराई से अंधकार तुम्हें कॉल करेगा। यहाँ ना बहुत तगड़ी प्रेयर होती है, सिस्टर आप आ जाइए, आप पैर रखेंगे आप गर्भवती हो जाएंगे, आपको बेबी जन्म। अरे बेबी, मैं कहता हूं कोई भी खुदा का दास बेबी नहीं देता, बेबी देने वाला परमेश्वर है। गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। फिर इसमें पास्टर का क्या रोल है? अगर वो अनॉइंटेड है, वो प्रेयर कर रहा है, अगर फिर भी नहीं हो रहा, इसका मतलब खुदा तुम्हारा धीरज देख रहा है, खुदा तुम्हारा प्यार चेक कर रहा है। हो सकता है शैतान तुम्हारी परीक्षा कर रहा है। मेरे को प्रभु के दास नहीं हुए बेबी, हमने जब दुआ की खुदा ने दिया। बड़ी चतुराई। यहाँ रात में भी नाइट प्रेयर होती है। हाँ, यहाँ नाइट में, रात में भी सब कुछ होता है। चतुर है शैतान, बोलो चतुर है। दो चीज मैं आपको बता रहा हूं, किसी की बात को नहीं, उसके जीवन को देखो। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने लाइफ जीकर दिखाया है। जी का मतलब वो परमेश्वर, अगर प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आता था बुरी गलत बातों पे, तो वो हम्बल भी था, सिखाता भी था। अगर वो गुस्सा करता था तो वो सिखाता भी था। अगर वो वार्निंग देता था तो चंगाई भी देता था। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, गुस्सा कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं आप हील नहीं हो रहे, आप चंगे नहीं हो रहे, आपके काम नहीं बनेंगे अगर आप ईमानदारी से चलोगे तो। हालेलुया। हालेलुया। अब ये पौलुस को रोकने लगे। ध्यान से सुनिए, देखिए 7 वचन में लिखा, वह हाकिम सिरगास पौलुस के साथ था जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उसके नाम का अर्थ क्या है? टोने। उसका नाम का अर्थ ही यही है, बताओ ये उसके नाम का अर्थ ही है। उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। आपको कौन रोकेगा? नाम जो आजकल मसीह लग के घूम रहे हैं नाम, सिर्फ नाम का मसीह वो होगा जो तुम्हें पवित्र आत्मा में बैठने में, अभिषेक में रहने में, मसीह में रहने में, पवित्र आत्मा का आदर करने से वही रोकेगा जो सिर्फ ढोंगी है। नाम का मसीह
ये सिर्फ नाम का यीशु था, पर क्या नाम का अर्थ है उसका? टोना करने वाला, ढोंगी। तो ढोंगियों से सावधान रहना है। मेरे पोस्टर पे कभी आपने देखा है कि मैं पास्टर लिखता हूं? नहीं लिखता ना। सर्वेंट ऑफ गॉड लिखता हूं ना। थोड़े दिनों में आप उसको भी देखोगे लिखा हुआ, क्योंकि जब तक परमेश्वर ना दे हमें अपने आप को नहीं बढ़ाना चाहिए कभी भी। आराधना मैं भी अच्छी कर लेता हूँ, वर्शिप कर लेता हूँ, वो तो यूट्यूब पे आप अपना चैनल बनाओ, गीत डालो, देखो। मैंने बोला नहीं, एक समय आएगा जब परमेश्वर कहेगा तो हम उसे करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, एलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, रोका, विरोध किया। तब शाऊल, जिसका नाम पौलुस यानी अभिषेक की जो परमेश्वर का दास है, और किससे भरा हुआ है? पढ़िए। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से फील है, जो परिपूर्ण होकर, होली स्पिरिट से भरकर क्या करा? उसके ये टकटकी वाली नहीं थी, यूं वाली, गुस्से वाली। ये बहुत विरोध कर रहा है। टकटकी लगाई और क्या करा? देखा, और 10 में लिखा है क्या बोला? हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए, क्या है तू? शैतान की संतान, चतुराई से भरे हुए कपटी की संतान। किसकी? शैतान की संतान। मैं आपको क्या बता रहा हूं, पवित्र आत्मा हमारी जरूरत नहीं है, हमारी लाइफ है। होली स्पिरिट। अच्छा, मैं आप कभी पूछो मुझसे, क्वेश्चन नहीं करते सर ये होली स्पिरिट आप करते हैं। व्हाई वी नीड, व्हाई वी वांट, हमें क्यों जरूरत है होली स्पिरिट की? क्योंकि बिकॉज शरीर निर्बल है, आत्मा बलवान है। शरीर दुर्बल है, अभी आपको पता है हमें इस शरीर में काम करवाना है। अच्छा देखिए, बिल्कुल सिंपल आपको समझाता हूं। बुलेट देखिए, किसी ने बुलेट, बाइक कैसी होती है? बड़ी होती है ना, बड़ी होती है। बुलेट देखिए, और मोटी तगड़ी होती है। कार देखी है? प्लेन देखा है? ये सारे किस पे चलते हैं बताइए? फ्यूल पे। किस पे चलते हैं? तेल पर, पेट्रोल पर चलते हैं ना। एक इतने बड़े प्लेन में अगर इतना सा तेल ना डालो, अगर ऑयल ना फिल करो, उसमें पेट्रोल ना डालो, क्या उड़ेगा? वो खड़ा है ना वहीं पर ही। एक बड़ी सी कार में अगर, सुनिए ध्यान से, एक बड़ी सी कार में सिर्फ तेल मत डालो, वो बिल्कुल नहीं खड़ी है, उसमें ऑयल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल या पेट्रोल जो भी है, तो वह क्या चलेगी? नहीं। हम कितनी भी जिंदगी जी ले, कितना भी लंबा लाइफ जिए, कितना भी, बिना होली स्पिरिट के हम बिल्कुल खाली खड़े हुए। किसकी जरूरत है? होली स्पिरिट एक फायर है, एक आग है। पेट्रोल क्या करता है? गाड़ी को गरम, इंजन को गरम, फिर धक 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 धक, है ना। होली स्पिरिट हमें ठंडा नहीं पड़ने देगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हमारी कठिनाइयों में भी वो हमें चलाएगा। आमीन। ठीक है, पहले अपने दिमाग को सेट कर लो कि मैं इस चर्च का हिस्सा। मैं आपको कहता हूं, अगर सिर्फ ये चर्च है, बेकार में बोल रहे हो, बेकार में बैठे हो, कहीं और चले जाओ। इससे अच्छा तो लाइव अपोस्टल जी को सुन लो, क्योंकि यहाँ सुनने में कोई फायदा। लेकिन अगर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, उसका अभिषेक वो सेम वहां काम कर रहा है, तो आदर करो परमेश्वर का। मैंने क्या बोला? प्रभु ने क्या बोला? बाइबल में नए नियम में मरकुस रचित सुसमाचार में भी लिखा है कि जो कोई पवित्र आत्मा का निरादर कहाँ करेगा? यहाँ करेगा, यहाँ भी उसको दंड मिलेगा, पाप उसका नहीं माफ होगा, और स्वर्ग में उसका पाप नहीं माफ। लेकिन अगर हम यहाँ आदर करेंगे तो यहाँ भी आशीष पाएंगे और स्वर्ग में भी। अगर निरादर करके पवित्र आत्मा का हम वो हो सकते हैं, तो आदर करके कितने ब्लेस हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपका कोई बच्चा, मान लीजिए अगर भाई है, भाई कमल है या कोई भी है, मैं उन्हें यहाँ यूज कर रहा हूँ, यहाँ मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं उन्हें कहता हूँ संडे को यहाँ सफाई कर दो, तो वो मेरा नहीं, होली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का आदर करते हुए यहाँ सफाई कर रहा है। लेकिन अगर उनकी मिसेज बोल दे कि मेरे पति मिलते झाड़ू लगाने के लिए, ये किसका निरादर है? मेरा नहीं है, ये परमेश्वर के आत्मा का निरादर है। क्योंकि हम सेवा किसकी कर रहे हैं? ये भवन किसके नाम से चल रहा है? परमेश्वर के नाम से। ये बहन अगर, ये बेटी अगर बोलने लगे कि मेरे पति का फायदा उठा रही है, इसका मतलब ये होली स्पिरिट को कह रहे क्यों अगेंस्ट है,
क्योंकि सेवा किसकी हो रही है? हाँ, भवन किसका है ये? परमेश्वर का। ये आपके लिए घर होगा, मेरे को लगता है, मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। तो ये एनीमास, इसको पूरा सुनना दोबारा। ये अभिषेकित अनॉइंटेड जो अपोस्टल प्रभु यीशु के दास पौलुस को रोक रहा था, तो उन्होंने टकटकी लगाई और उसे कहा, हे सारे कपट से भरे, चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धार्मिकता के वैरी, तू पवित्रता का वैरी है क्या? तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना नहीं छोड़ेगा? प्रभु के मार्ग में टेढ़ापन चलता नहीं है। सीधे लोग कामयाब होते हैं, सीधाई से चलने वाले, सीधाई से बोलने वाले। मैंने ऐसे लोगों को देखा, मैं चर्च में एक में सेवा करता था, जब हम उनके घरों में प्रार्थना करने जाते थे तो मैं रोता था उनके घर की हालत देखकर। झोपड़ियों में है, कई बार तो ऐसा लगता था कि आज आए तो हैं, लेकिन जब मैं उनकी सेवा देखता था, ना तो वो कलीसिया अनॉइंटेड थी, ना पवित्र आत्मा का मसा था, ना पवित्र आत्मा का जिक्र था, कुछ भी नहीं था। हम आते थे पास्टर, जाते थे पास्टर, आते थे पास्टर, लेकिन जो लोग थे ना, वो देखा गरीब से गरीब भी अगर खुदा का दास आ रहा है, पास्टर आ रहा है, आदर करना, हमेशा बोना, चर्च में आना, हमेशा बोना, 40 दिन की फास्टिंग में गुल्लक ले जाना, गुल्लकों में देना। मैंने एक चीज देखी, जहां कुछ नहीं है वहां लोग अच्छे हैं, वहां लोग अच्छे हैं, लेकिन जहां है परमेश्वर वहां लोग अच्छे। आप मुझे बताइए, यीशु मसीह को कितने अच्छे लोग मिले? कोई अच्छा मिला उन्हें? हाँ, क्या पढ़ा था हमने कि ये तो दुष्ट आत्मा की, इसका तो दिमाग हिला पड़ा, पागल है। समझ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, क्या कह रहे थे खुदा के दास कि जो परमेश्वर का सही नबी है ना, वो लोगों को मूर्ख ही लगेगा। मैं आपको कुछ भी गलत नहीं समझाता, मैं कहता हूं उन चीजों से अलग रहो, ताकि परमेश्वर वो चीज ऐड कर सके जिसे देने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे चुना है। तुम्हें और मुझे जो चुना है ना परमेश्वर ने, अगर वो कुछ चीजें डिलीट करने के लिए कह रहा है ना हमारे को, तो वो चाहता है कि वो कुछ चीजें ऐड करे। अगर वो एक पाप छोड़ने के लिए कह रहा है, तो उसके बदले वो इनाम भी देगा। ऐसा नहीं है परमेश्वर ने, हमने बपतिस्मा लिया। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ चर्च, ये चीज अपने दिमाग में हमेशा बांध लेना। अगर आपने परमेश्वर में अपना जीवन दिया है, सही तरीके से चल रहे हो, परमेश्वर के वचन को मानते हो, परमेश्वर का भय मानते हो, प्रभु के मार्गों में बने हुए हो, लोगों को गवाही देते हो, सही तरीके से चल रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन आपको बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जब आपको घमंड होगा कि जिसने नहीं माना, जो नहीं चला, या जिसने छोड़ दिया, वो कहाँ है और मैं। एक दिन बहुत जल्दी वो दिन आएगा, क्योंकि जिस किसी ने परमेश्वर को चुना है, आपको मैं बता रहा हूं, यीशु मसीह का दास होकर, वचन में लिखा, जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। कोई भी लज्जित। आपको लगेगा अरे आज मेरी बिल्डिंग में सब लोग देखो तंबू लगा के बैठे हैं, उनको उनके आगे नाच रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, मेरे घर के आगे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये अच्छे हैं, खूब है, बहुत बन। मैं आपको कह रहा हूँ, शांत रहें, प्रभु बने रहें, उन चीजों में शामिल ना हो, उनको जो करना करते रहें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आप परमेश्वर की संतान हैं, जो आप करेंगे उसका फल है, वो जो करेंगे उनको उनका फल मिलने वाला है। आपका जो किया बेकार नहीं है, आपका किया बेकार नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जब शुरुआत में जब हम यहाँ आए ना, एक गरीब एक आंटी आई, वो उनकी बेटी में अंधकार काम कर रहा था, उनकी बेटे दामाद को पता नहीं क्या था, पुलिस ने, तो एक दिन पता नहीं मैं कुछ बात कह रहा था, पता नहीं किस बात पर, उनके पता नहीं मन में क्या आया, वो हमारे लिए 1 किलो चीनी और 1 चाय पत्ती लिए। विश्वास था उनको कि यहाँ परमेश्वर है। क्या था? अब वो चीनी और अरे मेरे आंटी, हमने नहीं आप रखिए, भवन में लाई, अब हमने रख ली। वो उस दिन राशन पे गई है, उसी महीने से जब राशन मिलता है, तो राशन वाले ने 5 किलो चीनी बिगर बात में दे दी। अब वो पूछ रहे, भैया मुझे ही मिल रहा है, वो कह रहे ले जाओ आंटी, ले जाओ। और वो कह रही कि मैं देख रही हूँ किसी और को वो चीनी नहीं देगा, मुझे ज्यादा दे दी है, और कह रहा ले जाओ, आप मत पूछो बस। और ऐसा कैसे हुआ? मैंने ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम सही जगह बोओगे, तुम काटोगे। हालेलुया। परमेश्वर अंधा नहीं है, परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर लालची नहीं है। अगर आप मुझे लालची कहते हो, तो आपको पता है मेरे अकाउंट से किनका अकाउंट जुड़ा हुआ है? आपको उनसे मुझसे बड़ा लालची कहना चाहिए,
क्योंकि मैं आपके बीच को अकेला नहीं खा रहा हूं, मेरी सेवकाई में यूज नहीं हो रहा अकेला। अभी मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी सेवकाइयों में जा रहा है। तो आप मुझे अगर लालची कह रहे हो, अगर मुझे बोलते समय कुड़कुड़ा रहे हो, अगर मुझे तो इसका मतलब आप मुझसे ऊपर जो है आत्मिक जन, आप उनको भी लालची कह रहे हो। तो पहले उन्हें लालची बोले, समझ रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो बोल रहे हैं हम उसे काटेंगे। बोलने से पहले हमेशा याद रखो, विश्वास करो, विश्वास बिना परमेश्वर को कुछ करना इम्पॉसिबल, उसको हम विश्वास किए। इसने रोकना चाहा, प्रभु के दास ने क्या बोला 11 में लिखा, अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगेगा, प्रभु का हाथ तुझ पर, और तू कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। और क्या हुआ, उसी घड़ी लिखा तुरंत, तो तू अंधा हो जाएगा, कुछ समय तक अंधा रहेगा, सूरज को ना देखेगा, दिन दिखेगा ही नहीं तुझे। तुरंत धुंधलापन अंधेरा उस पर छा गया, वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसको हाथ पकड़ ले। तभी हाकिम ने जो ये हुआ था, बोलो, से देखकर प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। आप मुझे बताइए, क्या आप जब इस मिनिस्ट्री को ग्रोथ करते देखोगे तब विश्वास करोगे? तब तक बहुत देरी हो जाएगी। जहां आपको ले जाना होगा वहां नहीं ले जा पाएगा परमेश्वर। अभी से विश्वास का आत्मा अपने अंदर उत्पन्न करो कि हम जिस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिस खुदा के वो अनॉइंटेड है, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। एक जब वो जहां जा रहे हैं ना, हम उनके पीछे हैं, पवित्र आत्मा के पीछे हैं। वो जैसे बढ़ेंगे हम भी बढ़ेंगे, क्योंकि देखकर उसने विश्वास किया। मैं अब जब भी आप सुनेंगे मैं ये बोलता परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, तो क्या मैं हवा में बात कर रहा हूं? अरे पास्टर जी अभी 4 लोग चले गए, फिर मैं बोल रहा हूं परमेश्वर बढ़ाएगा। अरे पास्टर जी वो 2 भी जा रहे हैं जो थे, फिर भी परमेश्वर बढ़ाएगा। क्योंकि अगर मैं लोगों को देखकर विश्वास बढ़ाऊं घटाऊं, तो कभी 100 होंगे तो मेरा विश्वास भी 100 पे चला जाएगा, 100% पे। कभी 10 हुए तो मेरा विश्वास 10% आ जाएगा। विश्वास लोगों पे नहीं, विश्वास परमेश्वर पे है। और परमेश्वर में कैसा, एक सा विश्वास होना चाहिए, ना घटा होना चाहिए, हमेशा बड़ा ही विश्वास। तो प्रभु हमें बढ़ाएगा। अभी देखिए यहाँ पर एक सिर्फ नाम का यीशु है और एक हमारा काम का यीशु है। एक टोना करने वाला है, भविष्यता भी है, पर टोना करने वाला झूठा है। एक पवित्र आत्मा, एक सच्चा है। मैंने कहा शैतान ढोंगी है, बोलो शैतान ढोंगी है। ढोंगियों के ऊपर विश्वास मत करो। आपको लगता है यूट्यूब पे सभी अच्छे बैठे हुए, फेसबुक पे सभी अच्छे बैठे हुए? बताइए, मेरे जो हमारी जो मिनिस्ट्री की दोनों, मेरी अपनी पर्सनल और मिनिस्ट्री की जो फेसबुक है, उस पर 10 हजार लोग बैठे हैं। मैं क्यों नहीं ऑनलाइन आके वो करता? मैं जब तक परमेश्वर ना बोले मैं ऑनलाइन आके क्या करूं? मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन नहीं लगा सकता क्या? समझ रहे? हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्दी हो सके प्रभु के अनुग्रह से आएंगे फेसबुक पे भी ऑनलाइन, करेंगे लोगों से बात। क्यों ऑनलाइन लोगों ने मेरा मन तोड़ा, काम होते थे, हील होते थे, उनकी लाइफ का पता ही नहीं चल क्या रहा, कहाँ जुड़े हुए हैं, किधर जा रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो मैंने सोचा इससे अच्छा ऑफलाइन से, ये जो आ रहे हैं उन पे हाथ रखो, कम से कम बपतिस्मा तो लेंगे, कम से कम प्रभु में तो बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने ऑनलाइन बंद कर दिया। शुरू में शुरू किया था, काम होते थे परमेश्वर के। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हमें ढोंगी पे नहीं, हमें ढोंगी पे नहीं, परमेश्वर में विश्वास करना। कोई यीशु नाम रखकर आपके पास आ जाए, मैं अपना नाम रख लूं पौलुस, तो मैं पौलुस नहीं हो गया। समझ रहे? पौलुस पे क्या था? परमेश्वर का आत्मा। आत्मा होना भी जरूरी है। पास्टर मैं पास्टर बन गया, मैंने पढ़ाई कर ली, मैं पास्टर बन गया। नो, पास्टर कौन? परमेश्वर की ओर से ठहरा हुआ। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्यों अपने मैं अपोस्टल नहीं लगा सकता? कई बार मैं प्रोफेसी नहीं कर देता, कई बार मैं कुछ बातें नहीं बता देता कि मेरे को परमेश्वर ने ये बात बोली है, होती भी है, बता देता हूँ। तो मैं भी अपने आगे अपोस्टल प्रॉफिट लगा सकता हूँ ना? पर मैं चाहता हूँ खुदावन जब बढ़ाएगा वो अलग ही। समझ रहे आप? प्रभु महान है, बोलो हालेलुया।
नकली को पहचान लो चर्च। लोग बहुत मीठे बन के आएंगे, पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब मैंने उस पुस्तक को, उस वचन को अपने मुंह में रखा तो वो कड़वी थी, लेकिन जब मैंने उसे डाइजेस्ट कर लिया, पचाया, तो वो मीठी थी। खुदा के दास की बातों को पाचन अपना जो दुरुस्त रखो, कि परमेश्वर जो कह रहा है मुझे से करना है, पचाना है, कठिन होता है। मैंने क्या बोला, मेरे लिए भी अपने हदिये निकालना, अपनी भेंट निकालना, अपने दुश्मन निकालना कठिन होता है। आपको क्या बोलूं मैं, आपको क्या क्या बताऊं मैं आपको, लेकिन मैं उसे निकालता हूं, मैं भेंट निकालता हूं। ये नहीं सिर्फ दुश्मन की, मैं भेंट भी निकालता हूं। मुझे पता है, मुझे पता आज जो मैं बोल रहा हूं मेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं काटूंगा। मैं अगर विश्वास कर रहा हूं मेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो उस पर विश्वास करेगा उसका मुंह काला नहीं होगा। मैं आज जो लोगों को गवाही दे रहा हूं, मेरा विश्वास है वो गवाही मेरी एक दिन उन लोगों के जीवन में काम करेगी। हम कुछ भी यूं ना सोचे चर्च, हम कोई भी बात यूं ना सोचे, हम कुछ भी ये ना सोचे व्यर्थ है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है, आज का फास्ट व्यर्थ नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। वो परमेश्वर की पवित्र वेदी पर आना, परमेश्वर के पवित्र भवन में आना व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर के राज्य में बोना व्यर्थ, उपवास व्यर्थ नहीं है, कम्युनियन खुदा के साथ प्रभु भोज में बैठना व्यर्थ नहीं है, बपतिस्मा लेना व्यर्थ नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये व्यर्थ है तो फिर व्यर्थ ही होगा, और आप कहते हैं नहीं इसका एक अर्थ है, एक ब्लेसिंग है, एक उन्नति का कारण है, तो वो उन्नति ही होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आज के वर्ड को याद रखें, कॉपी पेस्ट से बचे। मैं आपको बता रहा हूं, एक डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल होता है उसकी 100 कॉपियां हो सकती है, लेकिन जब ओरिजिनल जो होता है उसकी ओरिजिनल की वैल्यू ज्यादा होती है। मैं आपको बता रहा हूं, कहीं की जगह कॉपियां नहीं चलती, वहां ओरिजिनल देखने को मांगते हैं कि ये सच में है या नहीं। जिस पर सच में बसा है पहचानिए आत्मिक आंखों से, जिस जो चुना हुआ है। बोले खुदा अगर आपको शक है, मुझ पर शक है कि मैं परमेश्वर की ओर से हूं या नहीं, मैं आपको सच कहता हूं, रखिए फास्टिंग, करें घुटने टेक कर प्रेयर करें, परमेश्वर मुझे बता हु इज सत्यजीत, कौन है सत्यजीत, किसकी ओर से है। मैं सच में कहता हूं परमेश्वर आपसे बात करेगा। पूछिए परमेश्वर मैं जहां बोल रहा हूं सही है गलत है। मैं नहीं चाहता, मुझे आपके रुपयों पैसों से कोई लेना देना नहीं। पूछिए परमेश्वर से, आप दुआ करें, बोले परमेश्वर मुझे बता, पवित्र आत्मा मुझे दिखा कौन है ये, किसके साथ तू खड़ा है। परमेश्वर आपको दिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। अभी हमने क्या देखा, बार यीशु नाम का, नाम क्या है उसका, यीशु, लेकिन काम क्या है उसका, तोड़ना, झूठा भविष्य, झूठी भविष्यवाणी, झूठ मूठ बोलता था लोगों से, लेकिन उसका सामने एक दिन जीवित परमेश्वर के दास से, पौलुस से हुआ। अभी वो आंखों का अंधा था, अंधा होते वो फिरा। जो लोग आज तुम्हें ढोंगी कहते हैं ना, तुम मसे के नीचे हो, तुम अभिषेक के नीचे हो, जो तुम्हें आज ढोंगी कहते हैं, एक दिन वो अंधे, एक पैर पीछे कर, एक दिन वो अंधे टटोलेंगे। अरे ये चर्च में काम नहीं हुआ, इस चर्च में टटोले, उस चर्च को टटोलेंगे, इस जगह टटोलेंगे, उधर, उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। आप मसे के नीचे बने हो, आपको टटोलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आप तुम्हारे लिए करेगा। सिर्फ होली स्पिरिट का ऑनर करना है, आदर करना है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर चाहता तो पतरस भी कहता 70 छोड़ के चले गए, यूहन्ना हम क्यों बैठे हैं इसके साथ। यूहन्ना कहता हाँ याकूब देख कितने सारे चेले आते हैं चले जाते हैं, सिर्फ 70 नहीं छोड़ के गए। वो तो बाइबल में 70 लिख के लिखा, हजारों की भीड़ रहती थी, बहुत सारे चेले थे। एक जगह लिखा है यीशु मसीह की कई सारे चेले थे, लेकिन छोड़ के चले जाते थे। कईयों को वचन समझ नहीं आता था, कईयों को झूठा भविष्यवक्ता लगता था, कईयों को वो मेंटल लगता था, कईयों को लगता था ये दुष्ट आत्मा की मदद से कर रहा है जो कुछ करता। बहक गए, बहरमाए गए। लिखा है परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया। लेकिन पतरस, यूहन्ना, याकूब, आपको पता है ये बने रहे। और बाइबल लिखा इनको परमेश्वर ने कलीसिया का खंबा बनाया, इनकी परछाइयों से लोग चंगे हुए। ऐसे ही नहीं होती हमारी परछाइयों में काम, हमें प्रभु के साथ बने रहना पड़ता है। क्या ये एक दिन में बन गए? नहीं, ये चलते रहे प्रभु के साथ। क्या ये प्रभु के साथ ही चलते रहे? नहीं, प्रभु के जाने के बाद स्वर्ग में, उसके बाद भी ये बने रहे प्रभु। चर्च बने रहिए,
आज ग्रोथ कम है, कोई बात नहीं, ग्रोथ करने वाला तो खुदा है ना, Yes. मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है ना, बढ़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु पे विश्वास रखिए। प्रभु हमें व्यर्थ में उसने हमें, अगर ये व्यर्थ में उसने चुना होता तो ये कलीसिया अब तक ना चलती। अगर ये चर्च व्यर्थ में है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन लोगों की मेंटलिटी अभी खुली हुई नहीं है, लोग अवेयर नहीं है अनॉइंटिंग के बारे में, उन्हें पता ही नहीं पवित्र आत्मा क्या कर सकता है, उन्हें पता ही नहीं मसा क्या कर सकता है। आपने देखा उस लड़के की जहर उंगली में फैल गया, इलाज कराता रहा, जब थक गया, ये उंगली सीधी नहीं हो रही, टेढ़ी हो चुकी है, मेडिसिन काम नहीं करी, पक गई उसकी उंगली। मैंने कहा मैं प्रभु का दास हूं, जिस दिन तू पानी में बपतिस्मा लेगा तेरी उंगली जो ऊपर आएगी वो नहीं होगी। क्या हुआ? उसने बोला जिस दिन आपने बोला था ये उंगली पूरी पानी में चलेगी, सोच के देखिए, जिस उंगली पे पानी भी, वो बार बार मुझे कह रहा था पाशा जी इस उंगली पे पानी लगने के लिए मना किया डॉक्टर ने। मैंने कहा जिस पानी में तुम उतर रहे हो वो पानी नहीं है, उसमें मेरे साथ मेरा परमेश्वर, उसका आत्मा उतरेगा। जब तू जाएगा तो कुछ और होगा, जब तू आएगा कुछ और होगा। क्योंकि मैं जो बपतिस्मा देता हूं वो सिर्फ शारीरिक तौर से नहीं, मैं आत्मिक रूहानी तौर से, पूरा स्पिरिचुअली तौर से आपको बपतिस्मा देता हूं। और वास्तव में उसकी उंगली जब आई, लेकिन वो सूख तो गई, लेकिन वो टेढ़ी हो गई थी। फिर उसने विश्वास के साथ बोला पास्टर जी इस पे ले हैंड कीजिए। मैंने ले हैंड किया, वो बिल्कुल सीधी हो गई। मैं उसी परमेश्वर का दास होकर जिसने उसकी उंगली को सीधा करा। मैं वास्तव में कह रहा हूं आप सीधाई से चलते रहे, सीधे बने रहे प्रभु के आगे, टेढ़े बेढ़े ना मुड़े, भरमाए में ना, झूठे मसीहों के पीछे ना जाएं। उनको सिर्फ चर्च बदलना, इधर जाना उधर जाना, इधर बोना उधर बोना, उनको अभी तक नहीं बताया कि बोना कहाँ है, बैठना कहाँ है, प्रभु कहाँ है, मसा कहाँ है, अनॉइंटिंग कहाँ है, फायर कहाँ है, पवित्र आत्मा कहाँ है, उन्हें नहीं पता। क्योंकि उनकी मन की आंखें ब्लाइंड हो रखी हैं। ब्लाइंड को कुछ नहीं दिखता। ब्लाइंड के हाथ में अगर सोने का कटोरा भी पकड़ा हो तो एक कहावत है, मांगेगा भीख ही, क्योंकि उसे बताया नहीं किसी ने तेरे हाथ में सोने का कटोरा है। वो ब्लाइंड है, उन्हें पता नहीं है हमारे लिए हमारा परमेश्वर जो है, उसका आत्मा जो सोने और चांदी से उत्तम है। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, अपनी बाइबलों को साइड में रखें, प्रेयर में चलेंगे, हम दुआ करेंगे, अपनी टेस्टमनियां, अपनी गवाहियां याद रखें, स्मरण रखें। संडे को अपनी टेस्टमनियां, गवाही जरूर दें। यदि आप लिखना जानते हैं, प्लीज मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टेस्टमनी लिखें। जब तक हमारे पास कोई लिखने वाला नहीं है, प्लीज अपनी टेस्टमनी लिख के दें। यदि आप नहीं लिख सकते, मुझे बताएंगे पास्टर जी मुझे लिखना नहीं आता, हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा। आप प्लीज टेस्टमनी, बीती जो टेस्टमनी आपने दी है उसे लिख के दें। परमेश्वर की आत्मा पे बार बार बोलने का मौका ना दें, क्योंकि आप आदर मेरा नहीं, आप परमेश्वर का करें प्लीज। जो भी अनाउंसमेंट इस पुलिसिया में होती है वो मेरी ओर से नहीं है। ये ना सोचें कि सत्यजीत अपनी तरफ से कोई बातें करता है, नहीं, खुदा का रूह मुझ में बात कर रहा है, परमेश्वर आत्मा आपको बोलता है। प्लीज इस चीज का ऑनर रखें, आदर करें। एक बात बोलूं सच में, इस रूह को उसका आत्मिक दास होकर, उसका चुना हुआ नबी होकर कहता हूं, खुदावन यीशु मसीह में ब्लैंक चेक देता है अपना साइन करके। वो कहता है जो तू सेवा कर रहा अमाउंट भरता रही हो, जो तुझे अमाउंट चाहिए वो तू ले लियो, और ये बहुत जल्दी होगा, देखना। आपको मेरे चेकों का भी पता नहीं है, मेरे कितने चेक कभी खुदावन ने साइन करके दे रखे हैं, अभी मैं उसमें अमाउंट भरता नहीं। जब मैं भरूंगा आप देखेंगे मेरी बरकत होगी। आप मेरी बरकत को देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैं जो परमेश्वर के लिए टाइम, जो मैं परमेश्वर पे भरोसा कर रहा हूं, समझ रहे हैं? संसार के लोग पहले से अमाउंट फिक्स करके देते हैं, परमेश्वर कहता है मैंने अपना साइन कर दिया है। कौन सा साइन है उसका? बताइए बताइए। वो कहता है तू विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। परमेश्वर ब्लैंक चेक देता है कि तू मेरे लिए काम कर ले, ये तू रख, तुझे जो अमाउंट चाहिए भर लेना अपने हिसाब से। आप आइए अपनी आंखें बंद करें, बोले परमेश्वर ऐसे ईमानदार लोग जो सिर्फ तेरे लिए डेडिकेट हो। और अच्छा सुनिए,